Post-Operation Sindoor, our Honorable Prime Minister has said that India will not be deterred by nuclear blackmail. परमाणु युद्ध होगा तो क्या पाकिस्तान मिट जाएगा? परमाणु युद्ध होगा तो क्या पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान ने एटमी वॉर छेड़ी तो भारत क्या करेगा? Possibility of use of nuclear weapons in our context is very, very low, but it would be prudent to take this into a security calculus. पाकिस्तान भारत के बीच जंग होगी तो क्या होगा? इसका ट्रेलर पाकिस्तान के जलते हुए हैंगर, आतंकिस्तानियों के बिखरे हुए मलबे और पाकिस्तानी मिसाइलों के टुकड़े से दिख चुका है। पाकिस्तान के जंग लड़ने के जिनके दम पर वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहता है। भारत के पास उसके हर ठिकाने की जानकारी है। किराना हिल्स में क्या है, इसकी पुष्टि ना तो इंडियन आर्मी ने की, ना ही पाकिस्तान के किसी जनरल ने। लेकिन भारत की पहुंच की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में खूब हुई। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तब पाकिस्तान को लगा था इंडिया से सिर्फ एटम बम ही बचा सकता है। पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी परमाणु हथियार पर आधारित है। उसको लगता है कि एटम बम की धमकी से इंडिया हमला नहीं करेगा, जंग कभी शुरू नहीं होगी। लेकिन इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिल चुका है। यानी अब भारत पाकिस्तान की एटमी बम वाली धमकी से रुकने वाला नहीं है, वो घर में घुसकर मारेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चेतावनी दी है कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। और जब देश के सीडीएस अनिल चौहान ने भी प्रधानमंत्री वाली बात दोहराई, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की हकीकत की, भारत का जवाब कितना खतरनाक होगा, भारत किस किस तरह से तैयारी कर रहा है, यह भी बताया। Post Operation Sindoor, our Honorable Prime Minister has said that India will not be deterred by nuclear blackmail. While the possibility of use of nuclear weapons in our context is very, very low, but it would be prudent to take this into a security calculus. Radiological contamination requires different protocols for treatment and must be part of our training. Preparedness against nuclear threat contributes toward deterrence against its use, and I think that's important. The world has been through a period of intense travails and tribulations during the COVID pandemic. In my view, biothreats, whether they are man-made, could be accidental, or they are natural, they're likely to increase in future. Defense against such threats and treatment of infected persons requires different treatment protocols. We must be prepared for this in future. पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिसाइल से और समंदर से हमला करने की टैक्टिकल न्यूक्लियर से तैयारी कर रखी है, लेकिन ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी। पहला न्यूक्लियर हमला पाकिस्तान करेगा, लेकिन जंग उस दिन हिंदुस्तान खत्म कर देगा। पाकिस्तानी एटम बम को हिंदुस्तान की 4 लेयर के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को बीट करना होगा। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मॉडर्न वेपन नहीं है, ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, ऐसा कोई मिसाइल लॉन्चर नहीं है, ऐसा कोई फाइटर नहीं है जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज दे सके। पाकिस्तान अब्दाली को अपनी बेस्ट न्यूक्लियर मिसाइल मानता है, लेकिन भारत के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो अब्दाली को हिंदुस्तान की सीमा में घुसने से पहले धुआं धुआं कर देगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल की अटैक को सबसे पहले रोकेगा भारत की फर्स्ट लेयर का पैड। पीएडी यानी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम पैड को प्रद्युम्न
बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। एक्सो एटमॉस्फेयर से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक देता है पैड इतना सटीक है कि 300 से 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। मैक 5 या उससे अधिक स्पीड से आने वाले टारगेट पर भी पहुंच जाता है। मतलब अगर पाकिस्तान अब्दाली भारत की सीमा में एंट्री करती है तो पैड उसका काम तमाम कर देगा। यहां से भी दुश्मन का एटम बम बच जाता है और भारत की सीमा के और नजदीक पहुंच जाता है तो आकाश मिसाइल सिस्टम उसे नहीं छोड़ेगा, जो 25 किलोमीटर तक की रेंज की किसी भी एयर ऑब्जेक्ट में मिसाइल, प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को ध्वस्त करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी दुश्मन का एटम बम बच निकलता है तो अंतिम कील रूस से आई S-400 डिफेंस सिस्टम उसे ठोक देगा। S-400 मिसाइल 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाली किसी भी टारगेट को आसानी से ट्रेस करके खत्म कर सकता है। इसकी राडार इतनी ताकतवर है कि ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में 300 टारगेट की पहचान कर सकता है। सवाल तो यह है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी गुस्ताखी कर दी उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा? बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान इंडियन आर्मी पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करेगा तो हिंदुस्तान जवाब में पाकिस्तान के 18 एयरबेस और पाकिस्तानी आर्मी के हर ठिकानों पर एटम बम से पलटवार करेगा। हिंदुस्तान ने पहले परमाणु बम हमले से इनकार किया है, लेकिन 5 किलो टन एटम बम का जवाब 5 किलो टन से दिया जाएगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया है। नतीजा पूरी पाकिस्तानी सेना को एक दिन में इंडियन न्यूक्लियर कमांड खत्म कर देगा। आज की तारीख में भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर घातक हथियार हैं। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परमाणु बम के मुकाबले में अब पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के परमाणु बमों की संख्या 180 पहुंच गई है, वहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या अभी 170 पर टिकी हुई है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है जो भारत को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के जाहिल नेता इन्हें पाव पाव वाले बम कहते हैं। पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि भारत के पास छोटे छोटे एटम बम का कितना बड़ा जखीरा है। भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना छोटा न्यूक्लियर बम है। भारत के पास 0.2 kg, 0.3 kg और 0.5 kg का न्यूक्लियर बम है। 11 मई को 3 न्यूक्लियर टेस्ट हुए। 45 किलोटन का हाइड्रोजन बम टेस्ट हुआ, 15 किलोटन का न्यूक्लियर बम टेस्ट हुआ और 0.2 kg का न्यूक्लियर बम टेस्ट हुआ। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। 11 मई को 0.2 kg का टेस्ट हुआ था। फिर 13 मई को 2 न्यूक्लियर टेस्ट और किए गए। 0.5 kg का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया।